हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाल रंजीत ब्लॉग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रेडिंग कई प्रकार के होते हैं। लोग अलग अलग तरह से ट्रेडिंग करके लाखों रुपए कमाते हैं। स्विंग ट्रेडिंग भी ट्रेडिंग का एक हिस्सा है। स्विंग ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग जितना जोखिम नहीं होता है। इसमें आपको किसी स्टॉक को कम से कम एक दिन से लेकर लगभग एक महीने या इससे अधिक समय तक होल्ड रखना होता है। स्विंग ट्रेडिंग में किसी स्टॉक में कम समय में होने वाले मूवमेंट का फ़ायदा उठाया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है और ये किस प्रकार से काम करता है, इसमें हम किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी वीडियो के अंदर जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप अभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके ऊपर आपको फाइनेंस, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही वीडियोस देखने को मिलती हैं। दोस्तों, अभी हम ये देखते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है। स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग से अलग है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में एक ही दिन के भीतर किसी स्टॉक को खरीदा और बेचा जाता है, जबकि स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग में हम टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करके किसी स्टॉक को कम से कम एक दिन से लेकर एक सप्ताह, 15 दिन या फिर एक महीने या उससे भी अधिक समय के लिए हम उसे होल्ड करके रख सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में किसी स्टॉक पे होने वाले शॉर्ट मूवमेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। अमूमन इस प्रकार के ट्रेडिंग चार्ट में ब्रेकडाउन या फिर मूविंग एवरेज के सहारे की जाती है। जिन लोगों के पास अधिक कैपिटल होता है और अधिक रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए स्विंग ट्रेडिंग एक अच्छा ऑप्शन है। स्विंग ट्रेडिंग से आप मार्केट का सही से एनालिसिस करते हैं और हर महीने आप अपनी कैपिटल को 15 से 20% तक ग्रो कर सकते हैं। जो ग्रोइंग परसेंटेज है वो हर मंथ 15 से 20% जो भी आपका कैपिटल है उस पे आप ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, लोग शेयर मार्केट में कुछ लोग नए हैं और अगर वो शेयर मार्केट में अभी नए नए स्टार्टिंग कर रहे हैं तो उनको मेरी यही सलाह होगी कि वो सबसे पहले ट्रेडिंग अगर करना स्टार्ट कर रहे हैं तो स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू ही करें। आप पहले से ही इंट्राडे ट्रेडिंग में फोकस ना करें, क्योंकि वहाँ पर लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप नए हैं तो स्विंग ट्रेडिंग से आप अपना हाथ आजमाना चालू कर सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्विंग ट्रेडिंग कैसे करें, इसके बारे में अभी हम देखते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में अलग अलग ट्रेडर्स की अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। कोई चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से ट्रेडिंग करता है तो कोई इंडिकेटर की सहायता से स्विंग ट्रेड करता है। तो दोस्तों, ये दोनों ही पैटर्न के बारे में अभी हम इस वीडियो में देखते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। स्विंग ट्रेडिंग हो या फिर अन्य प्रकार की ट्रेडिंग, उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की काफ़ी ज़्यादा महत्व है। किसी स्टॉक में सपोर्ट का मतलब है कि उस स्टॉक का प्राइस नीचे कहाँ तक जा सकता है, और रेजिस्टेंस से मतलब है कि किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर कहाँ तक जा सकता है। किसी स्टॉक का जहाँ सपोर्ट होता है वह उसका सहारा लेकर वापस ऊपर की तरफ चला जाता है, क्योंकि सपोर्ट पर लोग अधिक खरीदारी करते हैं, जिससे वे उस शेयर के प्राइस को और अधिक नीचे नहीं जाने देते हैं। वहीं कोई स्टॉक अगर अपने रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंच जाता है तो उसकी पूरी संभावना है कि वह उससे नीचे आना शुरू कर देगा, क्योंकि जिन लोगों ने उस स्टॉक को खरीद रखा है वह उसे बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे वह शेयर अधिक ऊपर नहीं जा पाता है। आप जब भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो मूविंग एवरेज का जरूर आपको पालन करना चाहिए। मूविंग एवरेज एक प्रकार को से इंडिकेटर होता है जिसका उपयोग करके लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। कुछ लोग
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ लोग सिंपल मूविंग एवरेज SMA का इस्तेमाल करते हैं। मूविंग एवरेज प्राइस जो मूव करता है उसका औसत होता है, जैसे कि 7, 21, 50, 100 और 200 दिन का मूविंग एवरेज, यानी कि अप्रॉक्स इतने दिनों तक के बीच में आप होल्ड करें अपने फंड को और वॉच करें कि वो फंड अभी क्या मूव कर रहा है। अगर मार्केट अपडेट या डाउन डेट में है तो आप मूविंग एवरेज की सहायता से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें आप 7 दिन, 21 दिन या फिर 50 दिन की मूविंग एवरेज को अपना सकते हैं। अगर हम 50 और 200 दिन की मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं तो अप्रॉक्स हमें ये देखना होगा, जैसे कि 50 SMA, 200 SMA का मतलब होता है कि सिंपल मूविंग एवरेज। अप्रॉक्स 50 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज क्या है, 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज क्या है, आप उस स्टॉक को खरीद सकते हैं और फिर उसी को वॉच करके उसे आप स्टॉक को बेच भी सकते हैं। तो जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। चैनल ट्रेडिंग, जो ट्रेडर मार्केट की ट्रेड के साथ चलते हैं और ट्रेड करते हैं, वो अक्सर चैनल ट्रेडिंग इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। चैनल ट्रेडिंग में जब किसी स्टॉक का प्राइस चैनल को ऊपर या फिर नीचे ब्रेक करता है तब उसमें पोजीशन ली जाती है। इसके अलावा आप स्विंग ट्रेडिंग में MACD, बोलिंजर बैंड आदि इंडिकेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग में टाइम फ्रेम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो आपको अपने चार्ट में ट्रेडिंग के दौरान 1 घंटे या फिर 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। किसी स्टॉक को खरीदने से पहले आपको उसके एनालिसिस के लिए आप 1 दिन या फिर 1 सप्ताह के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी आप स्टॉक अगर ले रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो उस फंड के बारे में सबसे पहले आपको एनालिसिस करना चाहिए। आप उसके लिए 1 दिन या 1 सप्ताह तक आप उसको वॉच करें, फिर उसके बाद उस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें। स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक कैसे चुनें? सबसे खास पॉइंट होता है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप स्टॉक का चुनाव कैसे करेंगे, किस स्टॉक में आपको फंड लगाना चाहिए, कौन सा फंड आपके लिए सही है, कौन सा गलत है, ये खास पॉइंट होता है। स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको हमेशा ऐसे स्टॉक का चयन करना चाहिए जिस स्टॉक में हाई वोलेटिलिटी हो, साथ में उसका वॉल्यूम भी अधिक होना चाहिए, यानी कि उस स्टॉक में अधिक से अधिक लोग ट्रेड करते हों। साथ ही आप जिस कंपनी का स्टॉक ले रहे हो उसका फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए। तो दोस्तों, आपको जब भी स्विंग ट्रेडिंग करनी हो तो हमें खास तौर पर यह ध्यान देना होगा कि जिस भी स्टॉक का हम चयन कर रहे हैं उसका वॉल्यूम, वॉलेटिलिटी और फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, और जब भी हम उसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करें। स्विंग ट्रेडिंग के फायदे, दोस्तों, अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग को अपना रहे हैं, तो उससे बेनिफिट क्या है, खासतौर पर हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग की तुलना में रिस्क बहुत कम है। अगर आप इंट्राडे में भी ट्रेड करते हैं और स्विंग ट्रेडिंग में भी करते हैं तो दोनों के मुकाबले स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए बेहतर है। स्विंग ट्रेडिंग में आप अपने स्टॉक को वीकली, मंथली या फिर ईयरली या उससे भी ज़्यादा समय के लिए आप उसे होल्ड करके रख सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग करके आप हर महीने अपनी कैपिटल को 10 से 15% तक उसे ग्रो कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग की तरह पूरे समय चार्ट देखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अगर आप इंट्राडे में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा समय देना होगा, पूरे समय आपको उस चार्ट पे नज़र गड़ा के रखनी होगी। लेकिन दोस्तों,
स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग में आप किसी स्टॉक में होने वाले शॉर्ट मूवमेंट का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, अभी हमने स्विंग ट्रेडिंग के बेनिफिट तो देख लिए, लेकिन हर पॉइंट में एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज जुड़ा हुआ होता है। तो स्विंग ट्रेडिंग के भी कुछ नुकसान हैं, वो भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस का ज्ञान हमें बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जब भी हम इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कम समय के लिए ट्रेड करने से आप इसमें बड़ा मुनाफा नहीं कमा सकते हैं। इसके लिए आपके पास बड़ा कैपिटल होना ज़रूरी है। स्विंग ट्रेडिंग में ओवरनाइट रिस्क भी होता है और कभी कभी मार्केट गैप डाउन खुलने की वजह से आपको अधिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। तो दोस्तों, अभी स्विंग ट्रेडिंग के कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं, उसके बारे में भी हम देखते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग हमेशा टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करके ही करनी चाहिए। जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करें, इन खास पॉइंट का आपको ध्यान रखना चाहिए। मार्केट में खबर या किसी टिप के आधार पर ट्रेड न करें, क्योंकि कोई भी खबर केवल उस स्टॉक पर शॉर्ट टर्म के लिए ही असर डाल सकती है। किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीदते या उस स्टॉक के प्राइस को हमेशा नज़र में रखें। हाई वॉल्यूम वाले शेयर में ही ट्रेडिंग करें। स्मॉल कैप वाली कंपनियों में स्विंग ट्रेडिंग करने से बचना चाहिए और ट्रेडिंग के दौरान स्टॉप लॉस का पालन जरूर करें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगे आप इसे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में भी आप शेयर करें।